बराबर काम कर लेंगे। वो एक अलग बात है कि बुढ़ा कोई मुझ जैसा बेशर्म हो जो इस उम्र में भी बच्चों से ज्यादा काम करने की क्षमता रखता हो, वो बात अलग है। अन्यथा बुढ़ा इतना काम नहीं करता। दलहनी भूसा आपने देखा होगा, दाल जब कभी भी काटी जाती है तो पूरी सूखने के बाद नहीं काटी जाती। अगर चना, मटर, अरहर, उड़द, मूंग अगर इनको पूरा सुखा लिया खेत में तो भूसा ही भूसा मिलेगा, अनाज नहीं मिलेगा, सब फलियां बढ़ जाएंगी, है क्या नहीं? इसका मतलब इसको काटा गया हरा, यानी जवानी, यानी जवान आदमी। और धान अथवा गेहूं अथवा जौ ये कब काटे जाते? जो बिल्कुल बुढ़े हो जाते, यानी पानी बिल्कुल सूख जाए, तना सूख जाए, उसमें कुछ नहीं बचे तब काटे। तो अब एक जवान काम करने के लिए मिल रहा है शरीर को और एक बुढ़ा काम करने के लिए मिल रहा है, तो कौन ज्यादा काम अच्छा करेगा? इसलिए बात समझ में आई कि नहीं? दलहनी भूसा क्यों? इसलिए कि वो जवान होता है, वो करता है, जो हरा करता है, उसके अंदर पौष्टिक तत्व पूरे के पूरे होते हैं। जब गेहूं और ज्वार जो सूखने वाली फसलों के जो भूसे हैं उनमें सिवाय फाइबर के कुछ नहीं, पेट जरूर भरने का, पेट भर जाएगा उससे। गाय भैंस को क्यों खिलाया जाता है कि गाय भैंस के गाय दलहनी भूसा इतना आवक का होती, एक भैंस 10 किलो भूसा एक दिन हम खा रही है, बाका दलहनी भूसा कहाँ खिलाओगे तुम? गाय भैंस को जो गेहूं का भूसा खिलाना हमारी मजबूरी है, आवश्यकता नहीं। और उस मजबूरी को पूरा करने के लिए भैंस को हमें 5 किलो और 7 किलो दाना देना। अगर उसको दलहनी भूसा पर्याप्त मात्रा में मिल जाता तो दाना 100, 125 1 किलो 1.25 किलो दाना बहुत। लेकिन उस कमी को पूरा हम किससे करते हैं? दाने से। इसलिए बकरी पे अगर तुमने दाना खिलाया, अनाप शनाप गेहूं का भूसा खिला दी, तो बकरी में से क्या लोड कमा लोगे? समझ में आई नहीं बात? और दलहनी भूसा बकरी के लिए आसानी से मिल सकता है क्योंकि तो बकरी ज्यादा नहीं खाती, अधिक से अधिक पूरे दिन में 1 किलो, ठीक है? और जहां नहीं मिलता है वो उनको नहीं मिलता है जो आलसी नहीं। इस संसार में क्या नहीं मिलता, समझे कि नहीं? जब हमको मौत तक मिल जाती है जिसे हम कभी नहीं चाहते, तो दलहनी भूसा क्यों नहीं मिलेगा? मेहनत कर इंसानों को ये दुनिया करे सलाम, समझे कि नहीं? जब आदमी इरादा पक्का कर लेता है तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो असंभव हो। और मेरी डायरी में, मेरी डिक्शनरी में असंभव शब्द है ही नहीं, मैंने घर से मिटा दिया, क्योंकि संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। आदमी क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है, उसके अंदर लगन, मेहनत और एक काम करने का जज्बा। दलहनी भूसे आपके यहाँ नहीं होते भाई साहब, राजस्थान और एमपी में चले जाओ फ्री में मिल जाएंगे, पूरे के पूरे ढेर के 100-200 रुपया देंगे और पूरे ट्रके भरवा लेंगे, समझिए ना? तमाम पाठ की पाठ ठाड़ी चना की मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमा, एक जगह ऐसी नहीं है जहां मैंने विजिट नहीं की हो और जहां से मैंने आंकड़े नहीं दिए। दलहनी भूसा फसल पे, यानी जिस समय चना की फसल आती है, जिस समय मटर की फसल आती है, अब तुम आउट समय में जाओगे तो स्टॉक का माल मिलेगा, महंगा मिलेगा, पैसों से मिलेगा, नहीं तो किसान उस भूसे को जला देते हो, उठाने वाला नहीं है। अरे आपके यहाँ कॉन्ट्रैक्टर आजकल तो धंधे बिजनेस बहुत बच्चे कर रहे हैं, जो भूसा वाले कॉन्ट्रैक्टर से कांटे में या उससे बात करो, यार हमको एक अरहर का 1 टन मंगवा दे, अरहर के भूसे, समझे? बदले में हमें 1 ट्रक गेहूं का भूसा दे देंगे तुम, और तुरंत खुशी से राजी हो जाए, तो उसको उसमें 8 गुना फायदा हो रहा है। 1 किलो 1 रुपया किलो का भूसा खरीदेगा तो 8 रुपया किलो का भूसा वहां तक लेवा देगा। आ गया भूसा आपका, 1 पैसा नहीं लगा।
आप गेहूं के भूसे को खिलाते, गेहूं के को बेच दो, अरहर का खरीद। क्यों नहीं है भूसा? कहाँ नहीं है भूसा? लेकिन मगर और फसल का स्टॉक करो। हाँ बोल बेटा, मैं तेज बोल रही हूँ, मैं तेज बोल रहा हूँ, तेरी सुनने की आदत है। सोयाबीन का भूसा खिला सकते हो? है जी? सोयाबीन का भूसा। हाँ, सोयाबीन, मूंगफली, ये ज्वार का सर? जो बीज पत्री कोई हो, उसमें 2 बीज पत्र होते हैं, जो फल, जो अनाज दो पार्ट में टूट सकता है, वो दलहन है। सोयाबीन भी है, मूंगफली भी। सर ज्वार? ये हरे चारे में आते हो। ग्वार का भूसा भी है, ग्वार का भूसा भी अच्छा मूंगफली का भी। मैंने बता दिया बीजपत्री। देखो उसे में तो चना, मटर, अरहर, उड़द, ग्वार और आपका मूंगफली और सोयाबीन, ये 7 चीजें जिनके भूसे को आप फसल पर स्टॉक कीजिए। आप बताइए, ज्वार बाजरा सब इतना बढ़िया नहीं है। ज्वार बाजरा तो काम चलाऊ सौदा है। वो तो फिर भैया रूखी रूखी खा के पेट में भरना नहीं, पेट में रसगुल्ला और जलेबी बना है। सरसों का सर, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर हम सर इसका भूसा नहीं खिलाएंगे, इसका छिलका खिलाएगा, एक करके बताओ। भूसा नहीं खिलाएगा, छिलका खिलाया इसका, भूसा नहीं खिलाया, इसका छिलका खिलाया, चने का छिलका। वो अलग बात है। पहले बात भूसे की कर लीजिए। इस चीज में मैं आऊंगा जो तुम बताए। हाँ सर, सरसों का है? सरसों सरसों नहीं, तिलहन है, वो दलहन नहीं। तो ये भूसा आप फसल पे स्टॉक कर लेंगे, और स्टॉक करने के लिए ऐसा पहले जैसा हॉल बनवाने की जरूरत नहीं है। 5 लाख रुपए लगा के अरहर की जो लकड़ी आती है उनका एक गोला बनवाओ। कम से कम कीमत में शुरुआत में भूसे का स्टॉक कैसे करना। अरहर की लकड़ियों का एक गोला में लगवा दो, उसमें भूसा बनवाओ। फिर ये गेहूं की जो नरई होती है ना, उससे या फूंक से उसको छप्पर जैसा बना देते हैं गांव में लेबर, और उसको बंद कर देते हैं, जिसे कहते हैं बुर्जी। हमारे ब्रज में तो बुर्जी कहते हैं, और आपके यहाँ क्या कहा जाता है? पंडीला या जो भी कहते हैं। वो बना के उसमें बंद करके रख दीजिए। अनुमान लगा लो हमारे पास कितनी बकरियां हैं, 1 किलो रोजाना के हिसाब से साल भर के लिए हमें कितना भूसा चाहिए, वो इंतजाम पहले कर लो। अगर भूसे का इंतजाम नहीं हुआ, बकरियां खरीदने मत जाओ, बकरियां मत लाओ। ठीक है भाई साहब? सर्वप्रथम बकरी खरीदने से पहले के प्रिकॉशन है ये, जिनको हम नहीं करते, और वही बकरी के मरने के और हमारे फार्म के फेल होने के कारण होते हैं। मेरे आंकड़ों में 50% फार्म फीडिंग की वजह से बंद हुआ, लोग को प्रॉपर फीडिंग नहीं दे रहा। मेरे बहुत पेपर लगे ICR में आंकड़े लेने, बड़ा गहरा अध्ययन किया है मैंने किसानों से। और आप मेरी बातचीत करने के ढंग से अच्छी तरह जानेंगे होंगे कि मैं किसान के पेट में घुस के सारी बात पूछता था। किसी वैज्ञानिक के बस की नहीं है जो किसान से इस तरीके से बात कर लेने की। आपको पढ़ा के गए लोग, क्या मेरी तरीके से बात कर रहे हैं आपसे? डॉक्टर हरिप्रसाद जी से तो पूरे लोग बाहर निकल रहे हैं। CIRT में ऐसी हुआ उन्होंने बोली थी, और लास्ट में मैं जो समरी आपको दे रहा हूँ वही समरी लोगों के काम आती है। तो ये आपका भूसा, सर्वप्रथम भूसा, दलहनी भूसा। क्यों? ये मैंने बता दिया। दलहनी भूसा कितना? कम से कम 1 किलो, क्योंकि हमें बकरी को अपने वजन का 4 से 5% ड्राई मैटर रोजाना देना है, और ड्राई मैटर का सबसे सस्ता स्रोत कोई है तो वो है भूसा। ड्राई मैटर किसमें मिलेगा? दाने में। हरे चारे में तो कितना भी खिला दो, वो तो उसमें 90% पानी। 10 किलो में 1 किलो मिलना है,
स्रोत क्या रह गया? भूसा। दाना जो है वो महंगा है और महंगा हमें करना नहीं है क्योंकि हमारा लाभ का पल्ला ऊपर और खर्च का पल्ला नीचे चला जाता है, इसलिए भूसा। और एक बात और ध्यान में रखनी है, बकरियां लाने के बाद उसके फीडर में भूसा 24 घंटे डाल दिया। वो जितना ज्यादा भूसा खाएगी उतनी ज्यादा देना। हरा चारा भी है, ये नहीं कि हरा चारा न दो, लेकिन भूसा ज्यादा खिलाने की कोशिश करो, ना दस्त होंगे। हरा चारा ज्यादा खा जाएगी तो डायरिया हो जाएगा और अन्य बीमारियां भी हो सकती है। तो हरा चारा कम और भूसा, चाहे हमारे पास कितना भी हरा चारा हो, लेकिन हमें किसी भी कीमत पर भूसे की मात्रा को कम नहीं करना। भूसा ज्यादा खा रहा है तो पानी पी जाए तो कोई परेशानी नहीं, कपूना ज्यादा भूसा खा रही खाएगी नहीं ज्यादा। देखो आप रसगुल्ला ज्यादा खा सकते हो, रोटी ज्यादा नहीं खा। और वो रूखी रोटी हो, रूखी रोटी तो जीवे रहा। हाँ, अगर रोटी रबड़ी के साथ भड़काए तो जो देखा भड़का खेल जाओगे बात, लेकिन वो रबड़ी नहीं है। अगर उसके साथ सिर्फ रूखे भुड़का रखे तो वो उतने ही खाओगे जितने खा सकते। तो बकरी के लिए सिर्फ भूसा रूखे भुड़का है और वो उतना ही खाएगी जितना वो खा सकती, उससे ज्यादा नहीं। इसलिए भूसे पे चिंतित होने की जरूरत नहीं है कि इसको खाने के बाद अपरा हो जाएगा। नहीं, इधर में डाल दो, इधर के बारे में भी अभी बताया जाएगा। दाना भी बताऊंगा मैं, आगे चल रहा हूँ, आगे नहीं पहुंच जाऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। आप सुनते रहे फिर प्रश्न करें, पहले मेरी सुन ले और मैं न बता पाऊँ तो प्रश्न करें, ठीक है? मैं छोड़ूंगा नहीं कुछ, अपने आप अपने से ही क्यों करता हूँ मैं, तो तुम्हें प्रश्न करने की जरूरत ही क्या? समझे ना? जब तक मैं क्यों का जवाब नहीं दे दूंगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो भूसा एक चीज समझ में आ गई, भूसे का स्टॉक बकरी खरीदने से पहले करना है, दरानी भूसा लाना है और भूसा फीडर में हर समय डाल के रखना, कभी भी जमीन में डाल के नहीं खिलाना। अब आती है बात हरे चारे, ठीक है? हरा चारा देखो, जो सुने सुने भाई साहब, यही चीजें सिर्फ याद रहेंगी। ये वैज्ञानिकों की कहानी कुछ भी आपको याद नहीं रहेगी। और उनको बुलाता हूं सिर्फ चेहरे बदलने के लिए, बताने के लिए, तो मैं अकेला ही काफी हूं। हरे चारे में जौ, जई, बरसी, रिजका, ग्वार, ज्वार, लोबिया, सभी घासें, सभी पेड़ों की पत्ती आग झाग तक को नहीं छोड़ती है, जिसे खाती है सब मिला, ठीक है भाई साहब? और उतनी ही मात्रा में खिलाओ। एक बकरी को एक दिन में 2.5-3 किलो से ज्यादा हरा चारा मत, ठीक है ना? ये न्यूट्रिशन के लेक्चर में बता देंगे कि भूसा में से कितना ड्राई मैटर मिल गया, हरे चारे में से कितना मिल गया और दाने में से कितना मिल गया। तो अब कितने के चक्कर में तुम्हें याद रहेगा नहीं, जी याद रखो कि 2.5 किलो कम से कम हरे चारा बकरिया है मिल जाना चाहिए रोजाना भूसा के संग। अब बात आती है दाने, दाना किसे कहते हैं? गांवों में अमूमन दाना कहते हैं साहब, गेहूं, चना, मटर, ये दलवानी और अभी हटके दाना बने, वो दाना नहीं, वो दाने का एक अवयव है, दाने का एक हिस्सा। दाना जिसे कहा जाता है वो क्या चीज होती है? दाने में एक चीज होती है अनाज। अनाज, अनाज में जौ और मक्का सबसे अच्छे हैं। अनाज में जौ व मक्का यह उपलब्ध हो। अगर उपलब्ध नहीं है तो गेहूं, चना, बाजरा जो भी है सबका उपयोग किया जाता है। ये अनाज, एक चीज तो ये नहीं मिला, ठीक है भाई साहब? दूसरी चीज आपको रहनी है दाने में खली। ये मैडम रिप्रोडक्शन की थी, इसलिए खली की मना कर रही थी, खली जरूर देनी है।
समझे कि नहीं? क्योंकि प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट ये सभी जरूरी है संतुलित आहार के लिए, और वसा भी आवश्यक है। खली आपको सरसों को छोड़ के कोई भी, सरसों लाहा की छोड़कर कोई भी सरसों और लाहा की खली को ये खाती नहीं है, क्योंकि इसमें से घर पाती है। लाहा किसे कहते हैं? लाई होती है, काले रंग का दानेदार जो होता है, क्या वह सरसों कह लो, लाहा कह लो, इसमें पीला और काला दो तरह का ये तो इनको छोड़ के अब कौन सी बची? बिनौला, तिल, बिनौला, तिल, सोयाबीन, अलसी, ठीक है ना? इनमें से कोई भी खली हो सरसों को छोड़ के जो आपको आसानी से सस्ती उपलब्ध हो जाती है, वो खली लेंगे और खली को थोड़ा कुटवा लेंगे, उसको थोड़ा हल्के पीस कर देंगे जिससे उसके डाइजेशन में कोई दिक्कत ना आए। खली तीसरा हमें बनाने में जो लेना है सर, भिगोने भी दे सकते हैं। न्यूट्रिशन पढ़ लेना आप, लेकिन यही बात न्यूट्रिशन में याद रहेंगी। अभी न्यूट्रिशन का लेक्चर होगा, वो वैज्ञानिक ढंग से आपको अभी हम बताएंगे, लेकिन वो याद नहीं रहेंगे, ये याद रहेंगे। समझे? ये ध्यान रखें। तीसरी चीज आपको लेनी है चुनी। चुनी क्या होती है? चुनी होती है दलहन, जब दाल बनाई जाती है, जब द्विबीज पत्तियों को तोड़ा जाता है तो कुछ टूटन बचती है दाल की, चना की, उनको कहते हैं चुनी। आगे समझूंगा, दाल की टूटन चुनी कहना, जिसके कट्टे के कट्टे पशु आहार की दुकान पर उपलब्ध है। कट्टों में मिलती है, कट्टा खरीद लो जब बीत जाए, ठीक है? इसके बाद चौथा अवयव आता है उसमें चोकर। ये चोकर क्या होता है? ये होता है दलहन का छिलका, गेहूं का छिलका, जौ का छिलका, किसी भी अनाज का छिलका क्या कहलाता है? चोकर। उसका ऊपरी हिस्सा, जैसे गेहूं का आटा छानती है आपके घर में लेडीज, तो जो चलनी में ऊपर रह जाता है वो क्या है? चोकर। आगे ना बात समझ। चौथा अवयव क्या दाने में मिलाया जाता है? चोकर। पांचवा अवयव है मिनरल मिक्सचर। इसका मैडम अभी गला फाड़ के कह रही थी कि मिनरल मिक्सचर नहीं लोगे तो ये बीमारी हो जाएगी, ये बीमारी हो जाएगी। वो बीमारी हम चारे में रोजाना दे रहे हैं, नहीं हो। मिनरल मिक्सचर। और छठवां अवयव है इसमें नमक। ये 6 चीजों का मिश्रण बनाना, और जब ये मिल जाएंगे तब इसका नाम होगा दाना। क्या नाम होगा तब? दाना। अब दाना, केवल अनाज से दाना नहीं बनता। अब ये कैसे कितना कितना मिलाना है ये सोचने की बात ये है कि इन 6 चीजों को किस मात्रा में मिलाया गया, ठीक है? परसेंटेज बताऊंगा तो ना याद होगी, ना बहुत से पढ़े लिखे नहीं तो याद नहीं जाएगी, लेकिन इसको बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिवाय हिंदी के कुछ नहीं जानते, तो उनको मैं एक साधारण तौर पे समझा रहा हूँ, मैं हमेशा याद रहेगा। समझे कि नहीं? मान लो हमें बनाना है 1 कुंटल दाना, ठीक है ना? 1 कुंटल, ठीक है? 1 कुंटल का मतलब 100 किलो, 100 किलोग्राम, 100 किलोग्राम दाना बनाना है, ठीक है ना? तो ये जो अनाज है, जिसे हम अनाज कहते हैं, ये हमको लेना है तकरीबन
3 किलो ये चीज मिलाई जाएगी, ठीक है ना। तो ये इसको कर लिया है 57 किलो। 57 किलो में अगर पिसवाते समय 60 भी हो जाए, 65 भी हो जाए, 48 भी रह जाए, तो कोई बहुत बड़ी बम फटने वाली नहीं। ये बस समझ लेना के साथ अभी न्यूट्रिशन के वैज्ञानिक आगे बता देंगे साहब इसको 1% लेना है, और प्रतिशत में मान लो वो बैठ रहा है आपका 57 किलो या 58 किलो, तो 57-58 ही लेना है, उसको 59-60 नहीं कर सकते या उसको 55-53 नहीं कर सकते। इस गलत फहमी को मन से निकाल सकते। एक अंदाजा है, गेहूं ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि जौ और मक्का तो अच्छे रहते हैं, और जौ और मक्का नहीं है तो कुछ भी ले सकते हैं एक बार में। मक्का सस्ती पड़ेगी, गेहूं महंगा पड़ेगा, मक्का जो सस्ता पड़े ये आपको अपनी कॉस्ट बिडिंग के नीचे लानी। ये लेना है तकरीबन 57 किलो के लगभग आसपास, ठीक है। फिर आपको ये खली लेनी है 20 केजी, 20 किलोग्राम। 30 किलो खली लेनी है, ठीक है। इसको तोड़वा लेना है। इसके बाद ये चुनी लेनी है आपको 10 किलो। चोकर लेना है 10 किलो, चुनी और चोकर मिला के 10 किलो। अगर चोकर 8 किलो रह जाता है, चुनी 12 किलो हो जाती है, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। ये कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है कि इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे न किया जा सके। ये एक अंदाजा है, और फार्म में अंदाजा ही चलेगा, वहाँ कोई कमांडीदार बराबर तोड़ के नहीं मिला, ठीक है। इसके बाद में मिनरल मिक्सचर मिलाना है, इसमें 2 केजी मिनरल मिक्सचर के 1-1 किलो के पैकेट पशु आहार बेचने वालों की दुकानों पर रेट पे मिलते हैं। उससे मांग लो भैया किसी सिपला विपला किसी अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सचर देती 30 रुपया केजी के आसपास आ, 30 रुपया किलो। काऊ के ले लो यार, तमाम चल रही है। अब काऊ को नाम ले दूंगा तो आया ना मिले तो काऊ को मिल जाए मिनरल मिक्सचर है सब में। हाँ, मिनरल मिक्सचर याद रखो, कोई याद नहीं, कंपनी ने करना है। और ये नमक लेना है 1 किलो। और देख लो 100 किलो है वो कि ना है वो। नमक साबुत है, सीसा हुआ 1 किलो नमक सादा, टाटा साल्ट लेने की जरूरत नहीं, ऐसे बढ़ाओ मत। नमक चाहिए सादा नमक, भिजवा लो। ये सब चीज मिलके देखो 57 किलो ये हो गया। 20 किलो खली, 10 किलो चोकर, 10 किलो चुनी, 20 किलो मिनरल मिक्सचर, 2 किलो 1 किलो नमक, 6 8 100 केजी बनेगा। 100 केजी दाना इस हिसाब से आपको मिलाना है भैया। ये चीज याद रहेगी कि ना, का ये किताब चाहिए तुम्हें पढ़ने को, बहुत बढ़िया रहेगी किताब इसको बनाओ। आलम पन्ना पलटोगे, बकरियन ने पालोगे तो पन्ना पलट पलट के देखोगे। जब तक ये किताब नहीं बनेगा तब तक बकरिया ना पल नहीं तुम पर। हाँ, दवाई दारू ने काली तो किताब पढ़ी नहीं पड़ी, वो दवाई दारू लो। एक बकरी को कितना देना पड़ेगा ये हम बताएंगे आगे। हमारा हम वो अगर चल रहे हो तो हम कह रहे बात समझ रहे, और अगली टांगे खींचने लगी। और ये जो मक्का अभी 25-25 दोनों देती हैं। 5 मक्का साहब
आप आधा आधा कर लो, या मक्का पूरी हो, जो पूरा हो, कोई भी हो, भाई अनाज हो, कैसा भी हो, कैसे भी ये परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैसा जो ढूंढे डोलने हो बम्बई से खरीद के ला रहे हैं मक्का, बम्बई जाने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ अगर बाजरा मिल रहा हो तो बाजरा पिसवा दो, लेकिन आटा फॉर्म में कभी मत करवाना, भूल कर भी आटा फॉर्म मत करवा देना। दाना बनाना है मोटा मोटा, ज्यादा ज्यादा 2-3 पीसों में तोड़वाना है। हाँ, आटा फॉर्म में दे दोगे सब बकरियां मर जाए, टीटियों हो जाएगी, सब आटों में चिपट जाए, समझे कि नहीं? क्योंकि आदमी की और बकरी की आंतों में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। सर भिगा के देना है कि सूखा देना है कि सिजा के देना है? सूखा देना है, भिगो के देना है, या उसको उबाल के देना है? काम कैसे में तुम कमरा ऊपर ले होंगे, हम बताएंगे ना कैसे में। ये समझ लो दानो भाई साहब, दाना भाई साहब, भ्राताश्री नंबरदार, तो भ्राताश्री जिस समझ में आगो के दानो बनानो कैसे आगो सब्जी में, अब जाता है पूछवे या किताबें जरूरत तो नहीं, दाना बन गया। अब बात आती है कि दाने को खिलाना कैसे, समझे कि नहीं, और कितना खिलाना। ये दाना इस बात को अपने दिमाग में नोट कर लो कि सूखी बकरी है तो 200 ग्राम ज्यादा से ज्यादा दाना बहुत। सूखी मतलब गाभिन नहीं है और ब्याई हुई नहीं है, तो 200 ग्राम दाना उसके लिए अधिकतम, ज्यादा ज्यादा पूरे दिन में गिना के एक ही बेर हम रात 100 ग्राम सवेरे 100 ग्राम संध्या, या एक बार में 200 ग्राम खवा दी। 24 घंटे के अंदर 200 ग्राम दाना उसको मिल जाना चाहिए। एडल्ट बच्चे को कम, जैसे मान लीजिए 3 महीने तक तो बच्चा दाना वाना खाएगा ही नहीं, 3 महीने बाद उसको पहले 50-100 ग्राम पहले शुरू कर, समझे? जैसे हम अपने बाल करने कुछ में 1 ग्राम 5 रोटी खवा देंगे, फिर तो 1 टुकड़ा खवा को शुरू करेगा, वो अपने हाथ में तोड़, समझे ना? तो कुल मिला के उसी तरीके से बकरी के बच्चे को भी दाने की मात्रा अपने विवेक से कम करके 100 ग्राम, 125 ग्राम, 150 ग्राम ज्यादा से ज्यादा दे दिए, कम से कम 5 महीने का बच्चा जब तक नहीं होता, ठीक है? और 6 महीने का होने के बाद उसको 200 ग्राम दाना मिलना आवश्यक। ये मैंने बताया 200 ग्राम सूखी बकरी के लिए, ठीक है? अब बकरी गाभिन है तो गाभिन बकरी को लिख लो, फिर भूल जाती हो। बकरी सूखी 200 ग्राम, गाभिन या दूध वाला 300 कम से कम, ये अधिक से अधिक, और ये कम से कम 300 ग्राम, कम से कम 350-400 भी अगर टंगड़ी बकरी है तो उसको 350-400 ग्राम तक भी दे सकते हैं। हल्की बकरी है तो 300 ग्राम काफी। अपने विवेक का इस्तेमाल करो यार, इन साइंटिस्टों की नकल करोगे तो उन्होंने CIRD का भट्टा बैठा दिया, आप काज बैठा गवर्नमेंट से इतना करोड़ों अरबों रुपया का फंड आता है, सब खा जाते और बकरियों को खराब शराब खिला के मोटा दिखा देते और फिर कहते हैं कि हमने रिसर्च कर दी था। तो ज्यादा नहीं खिलाएंगे तो बकरी मरी सी होगी। अब वहां से अधिकारी आ रहा है, मिनिस्टर आ रहा है, बरबरी फार्म का निरीक्षण करने गए, क्या बरबरी बकरी है, ये नहीं पता था 500 ग्राम दाना खिला रहे, बरबरी नहीं होगी तो क्या होगी। गवर्नमेंट के पैसे को सारे को हजम कर रहे, 500 ग्राम दाना उनको खिला रहे और 500 ग्राम के पैसों को खुद हजम कर रहे, समझे ना? तो ये वो तो बकरी मोटी होगी,
ठेकेदार पैसा खाएगा तो सड़क बनवाएगा नहीं, वो काय बनवाएगा, पड़े रहते हैं पुल वाले सालों तक जो है चट्टा जाम लगता रहता। तो वो CIRT के होल्ड करने की जरूरत नहीं है। जो प्रैक्टिकल अनुभव मैंने किए किसानों के पास जा वो सही है। वो मैं आपको बता, आपको 300 ग्राम और बकरी बड़ी है तो 400 ग्राम दाना बहुत, इससे ऊपर बिल्कुल मत जाए, व्यर्थ है फिर ज्यादा दाना है। घी बहुत पुष्टिकारक होता है, प्रताप नारायण मिश्र का या कौन से लेखक का निबंध, लेकिन 2 सेर पी लिया जाए तो उसने बैठने की शक्ति नहीं रहेगी। तो भैया कोई भी चीज लिमिट की थी, ज्यादा देने से काम कुछ नहीं बनने वाला। तो ये दूध वाली को इतना लेना, और जो ईद के लिए बकरा बना रहे हाँ वो तो ईद के बकरे को दीजिए 500, आधी किलो दो। चना के ड्योर मिल जाए तो ड्योर खिला दो, ये है क्या बात। चना मिल जाए ना, और अच्छा ये ईद का बकरा दाना चोकर ये सब मिला के ये दाना जो बनाया है वो मिक्सचर इतना देना, ठीक है ना। ये आपका हो गया दाना देना, कितना देना। अब बात आई है जो कि हमारे स्पीकर वाले भ्राता श्री पूछ रहे थे कि भिगोके दिया जाए कि सुखा दिया जाए। एक बात अपने ध्यान में डाल दो कि बकरी को पानी से नफरत है। अगर ये भैया गीले में रहेगी तो मर जाएगी, ज्यादा पानी पी लेगी तो मर जाएगी, वर्षा में भीग जाएगी तो मर जाएगी, रोजाना नहाओगे तो मर जाएगी। पानी सबके लिए अमृत है, लेकिन बकरी और ऊंट के लिए ये जहर है। तो इसीलिए इसको राजस्थान का पशु माना जाता है दोनों, क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी है और परमात्मा किसी चीज को अमुक जगह पर तभी पैदा करता है तब वहां की परिस्थितियों के अनुकूल होती है। इसलिए बकरियां राजस्थान में भेड़ बकरियां ज्यादा हैं, क्योंकि इनको पानी की ज्यादा जरूरत। इन बेचारी ने जिंदगी भर नवाओ मत, और 4 दिना में 1 दिन पानी पिला दोगे तो मरेगी नहीं, जबकि अन्य जानवर 4 दिन प्यासे नहीं रहते। ये गारंटी है कि बकरी को 3-4 दिन पानी नहीं मिले तो मरेगी नहीं। ये क्षमता परमात्मा ने ही बना दी। तो भाई साहब दाने की तो चलाई का दाता श्री सीकर वाली दाने की तो चलाई का, पानी से तो जितने दूर रखोगे उतनी बकरियां बढ़िया नहीं, और भिगोगे तो हम पानी पिलाओ और पानी भागो तो समझ। तो काय को भिगो सूखा दाना दलानी भूसे के ऊपर, एक फीडर में 4 बकरी 3 बकरी खा रही है, समझे कि अगर 4 बकरियां हैं तो 800 ग्राम लो और भूसे के ऊपर डाल सूखा। तो दाने के लालच में जो हमें भूसा ज्यादा खिलाना था वो भूसा भी खा जाएगी, और दाने को तो एक दानों ना छोड़ेगी कुआ, अपने आप चाट जाएगी समय को। तो हमारे यहाँ नामदा ले लो, दाल खा लो, हमारे नाम ले ये बता, हमारे तो क्या ले गेहूं बोला क्या केवल गेहूं तो गेहूं गरवाने को नहीं कर रहा हूँ, भूसा भूसा गेहूं भूसा भैया दलैनी मंगवा लो यार, जो ज्यादा प्रोडक्शन लेना हो तो गेहूं के सत्तू आ रहे हो जो पूरा ले होता ना नहीं कर होता ना हमारे हम बता रहे हैं। जब राजस्थान में संपर्क करोगे MP में संपर्क करोगे, कांटे बारे में संपर्क करोगे तो तुम्हारे गेहूं के बदले भूसा के बदले दलैनी भूसा तुम्हारे घर ही जाएगा भैया। हमारे यहाँ सर 3 चीजें होती, धान गेहूं गन्ना बात। अरे जो होते वहां काय करे, जो होते वहां बेच दो, जो ना हो तो वहां खरीद लो। अब वो बात सस्ती मिल रही है। हाँ, अगर गेहूं के भूसे से महंगा पड़ रहा है, मैं गारंटी देता हूँ हिंदुस्तान के किसी भी कोने में दलैनी भूसा गेहूं के भूसे से महंगा नहीं पड़ रहा। सर हमारे यहाँ मतलब गन्ना सबसे आधे में होता है। गन्ना तो तुम एक फांदी हम मुझे ना ले आए। गन्ना होता है तो गन्ना भी थोड़ी मात्रा में खिलाया जाए, उसकी चैपिंग करके कुट्टी बना के चैपिंग करके गन्ना भी खिलाया। और वैसे बकरियां भाई साहब सब कुछ खाती है, उसे
का पेट भी भर दोगे तब भी आपको प्रोडक्शन ठीक अच्छा जय भाई साहब हमने सोचा कि 3 गिलासी वाली मशीन लेना पड़ेगी आराम से। बहुत ज्यादा सोचोगे तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अच्छा ओपन नाम की बात आप इधम ले ये मैंने बात भाई साहब खोली अजी तो गन्ने की कोई कम खिला, ज्यादा मत खिला देना, कम में हर चीज करेगी। लेकिन साथ में अब जो पूछा हम तो कर लो भाई साहब, अगर घरानी का नहीं हो रहा है और गेहूं के भूसे में रखनी पड़ रही है, ऐसी स्थिति आती है तो दाने की मात्रा बढ़ा देंगे कम से कम 100 ग्राम। सही साहब सही आपने बनवा लो भाई दाने की मात्रा बढ़ा देंगे, हर एक में 100 ग्राम कम से कम 100 लेंगे। हाँ सही कह रहा है। और गेहूं के भूसे में हल्का सा छींटा मारेंगे पानी का, अच्छा बहुत हल्का सा, अच्छा। जिसे गांवों में कहते हैं फरफरी सानी। हाँ सही है। वो उसमें दाना मिला के उस भूसे को उसे खिला सकते। कम से कम ड्राई मैटर, कम से कम फाइबर तो मिलेंगे, नहीं कुछ नहीं है तो उसे फाइबर भी नहीं मिलेगा। सही बात तो ये हो गया आपका भूसे की और दाने की बात। हरा चारा जो भी उपलब्ध है, अब इसके लिए फार्म में हरे चारे का इंतजाम कैसे करें? वैसे हरा चारा सब कुछ हमें काट के हरा चारा अगर मुलायम है तो बगैर चेपिंग के खिलाओ, और लंबा जैसे आपकी ग्वार है या आपका ये तुम्हारा क्या कहते हैं वो ज्वार बाजरा, तो इसको चेपिंग करके खिलाओ। मेरे गाय भैंसों को खिलाते। अच्छा बरसीम बरसीम तो वैसे ही डाल दो यार, बरसीम को काय को उसकी रेल कर रहे हैं। अच्छा यकीन अच्छे ये दे ये बरसीम खिलाओ, जौ नहीं बरसीम रजका जैसे जौ है, अब बड़े बड़े और छोटे छोटे तो उन्हें वैसे ही डाल दो। और आपको लग रहा है कि बड़ा है बिगड़ेगा, यानी बिगाड़ना नहीं है, उद्देश्य क्या है? बिगाड़ना नहीं। अगर हमारे चारे का बिगाड़ हो रहा है तो हम चेपिंग करें, और बिना बिगाड़े अगर साबुत कार्य करा कैसे मुझे चेपिंग करानी। नहीं बात, एक सिद्धांत ध्यान में रखो कि चारा वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर बगैर चेपिंग करे वेस्टेज हो रही है तो चेपिंग कराइए, और नहीं हो रही है तो मत कराइए। बस इतना था। हाँ बोल दो भैया। मिला के खिला दो, वैसे अलग अलग खिला दो। अब जैसे चेपिंग नहीं कराई है तो भूसे में कैसे मिलाओगे उसे? इतनी लंबे लंबे भरने बरसीम के, और भूसा इतना सा है वो उसमें कैसे मिल जाएगा? उसमें क्या करना, फीडर में ऊपर डाल दिए हरा चारा, नीचे भूसा और दाना। वो फीडर में दिखाऊंगा और वहाँ प्रैक्टिकल में बता दूंगा। ये चीज वहाँ प्रैक्टिकल में समझ में आएगी कि हरा चारा भूसा दाना फीडर में कैसे खिलाना। सामने फीडर होगा, चारा पड़ा होगा CIRT का, वो मैं उसको दिखा के आपको सब समझा, वो अपने आप ध्यान में बैठ जाएगी। ये थ्योरी में नहीं बैठेगी, ये प्रैक्टिकल बात है, ठीक है ना? प्रैक्टिकल नहीं बैठेगी, इसीलिए एक दिन CIRT में ले जाओ। अरे साहब बहुत बढ़िया बात बता दिया। देखो लोपिंग जो है, पत्तियां जो है, वो सबसे पौष्टिक चारा। सहजन, बेर, बबूल, नीम, पीपल, बरगद, अगर इनकी पत्तियां मिलती हैं तो बहुत अच्छा पौष्टिक चारा। और ये मैं बताने जा रहा था आपको, जो यही बरसीम का ये तो एग्रो प्रोडक्ट है जो खेती में उगाए जाते हैं। अब लोपिंग में जो पेड़ हैं जैसे सहतूत, नीम, बेर, बरगद, पीपल, नीम, और एक सहजन आता है जिसे बिहार की तरफ मोरंगा कहते हैं। ये बहुत अच्छा चारा है। राजस्थान में पाई जाने वाली खेजड़ी बहुत गजब का चारा है, समझे? तो ये आप अपने उपलब्ध संसाधनों में देखिए कि हरा चारा हमें कम से कम कीमत में कैसे मिल सकता है, कहाँ से मिल सकता है। कीमत को कम करके जो भी हरा चारा उपलब्ध है वो कम से कम 2.5-3 किलो, अगर ग्रेजिंग पे नहीं जा रही है तब। ये स्टॉल फीडिंग का स्ट्रक्चर है। अगर ग्रेजिंग पे जा रही है तो खली की मात्रा भी आप 15 किलो कर सकते हैं। अगर बकरियां चरने जा रही है, खली की मात्रा 15 किलो कर सकते हैं।
हैं कम कर देंगे उसमें से खली को, और दाने की मात्रा भी 200 से 250 ग्राम काफी है। दूसरी बात, हरे चारे को फिर 1-1.5 किलो खिला दो कोई बहुत अपने स्टार्ट कर, क्योंकि बकरी पालन के 3 तरीके तुम्हें बताए थे डॉक्टर शिवाजी साहब ने, एक एक्सटेंसिव, एक सेमी इंसेंटिव और एक इंसेंटिव। यानी एक्सटेंसिव का मतलब होता है विरल पद्धति, जिसमें घर पे कुछ नहीं खिलाना, सिर्फ चराना, उससे पूरा प्रोडक्शन नहीं मिलता, क्योंकि हरा चारा मिलता है और हरे चारे में 80% पानी होता है, इसलिए उसको पूरा प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। और जो स्टार फीडिंग है उसमें खर्चा ज्यादा है, और जो सेमी है बीच का रास्ता, कुछ खिलाना कुछ चराना, वो सबसे बड़ी आगे बात। अगर चराने की अपॉर्चुनिटी है, अगर चराने के लिए व्यवस्था है, तो उसका फायदा बिल्कुल उठाना, नहीं है तो बात अलग है, फिर तो स्टार तो देनी है सब चीजें जो मैंने बताई। ये हो गई तुम्हारी चारे की बात, ये है बकरी का पोषण। अब जब 11 वैज्ञानिक के लेक्चर सुन लो, चाहे 18 लोगों में से जानकारी ले लो, जानकारी असली जानकारी ये, और जहाँ पर अमल करके चले जाओ, तुम्हारी बकरियों में कभी भी जो है ये एनीमिया वगैरह जो कमजोरी पोषण की वजह से जो बीमारियां होती है वो नहीं होती, क्योंकि मैडम का बनाया हुआ मिनरल मिक्सचर भी इसमें मिला हुआ है, नमक साल्ट भी मिला हुआ है, चोकर भी मिला हुआ है, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए भूसा भी है, वसा भी है और प्रोटीन भी है। जो एनर्जी बता रही थी वो एनर्जी हमें अनाज से मिल रही है। तो जो चीजें हमारे शरीर को कुछ करने के लिए आवश्यक है वो इस दाने में सभी मौजूद, अलग से कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। हाँ, गाभिन बकरी को ब्याने से 2 महीने पहले थोड़ा सा मिनरल मिक्सचर की मात्रा बढ़ा दो, कैल्शियम की मात्रा बढ़ा दो। और देखो कैल्शियम को कवर करने का बहुत सरल तरीका बताऊंगा, कोई वैज्ञानिक नहीं बताए। पानी की नाद है ना, जिसमें पानी पिलाओगे, वो बाड़े से बाहर बनानी है और लंबी है, नाद बनानी, एक 1.5 फीट गहरी, और उसमें पानी कभी भी बकरी को पिलाओ न रखना, हमेशा ताजा पानी पिलाओ। अगर पानी की नाद में लेबर ने भी पैर और हाथ धो लिए तो पानी को निकाल दो, बकरी को मत पिलाओ। शुद्ध पानी, ताजा पानी, बोरवेल का, नदी, नहर, तालाब, गड्ढा, पोखर के पानी को किसी भी कीमत पर मत पीने दो। और मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब, आप भी छोड़ दें तो बचे रहो। आजकल जमुना जी के पानी हाथों में लगे देखो, कीड़ा कुड़मुड़ाते नजर आ जाएंगे आप, लेकिन हमारी धार्मिक आस्था है, जमुना मैया 17-18 कीड़े निकली है। अब जमुना मैया का मैंने मार कोई देगी, हमारे बॉडी सिस्टम को मारने पड़ेंगे। मर गए तो ठीक है, नहीं मर गए तो हमें मार देंगे। साफ करवा दो जी, साफ पानी आओ, समझेंगे ना। तो जमुना मैया से दूर से प्रणाम कर दे, तो मैं आपसे दूर से कहूँ बंधुओं प्रणाम, तो क्या आप खुश नहीं होंगे कि तुम्हारे दूतन में 4 दिन जब ही खुश होगी। प्रणाम तो प्रणाम है, मन से जीता। मेरे कहने का मतलब यह है भ्राताश्री, आप किसी भी कीमत पर पानी को गंदा बकरियों को मत पिलाओ। नदी, नहर, तालाब, गड्ढा, पोखर, ये पानी अब पीने लायक नहीं है, इसलिए बोरवेल का ताजा आज पिला दिया, नीचे नाली में कपड़ा लगाए रखो, ऊपर से टाप से पानी से भर दो, बकरी पी जाए, उसके बाद में उसका कपड़ा खींच दो, नाली में पानी निकल जाएगा। जिसको एग्रीकल्चर लैंड की तरफ कर दो उसका, या जो पेड़ लगाए हुए फार्म पे उनकी तरफ कर दो, वो उनमें काम आ जाएगा। और फार्म पर आप जहाँ भी आप बकरियां रख रहे हैं, जितने पेड़ लगा सकते हो लगा दो। पानी का पेड़ तो तुम्हें लगवा दे, लेकिन झाड़ एकदम बकरियां ठंडे के बाद बढ़ जाती। तो चारों तरफ पेड़ ही पेड़ होंगे तो बकरियों को कहाँ से मिलेगी धूप। जाड़ों में लोपिन खिलाओगे, और जब आप लोपिन खिलाएंगे तो पेड़ नंगे हो जाएंगे। पत्तियां तो आपने छोड़ दी था, पेड़ नंगे हो जाएंगे तो वो धूप को नहीं रोक पाएंगे, ठीक है ना। तो आप
जैसे सहजन का, सूबबुल का, बबूल, नीम, सहतूत, ये बेर, ये पौधे लगाएंगे। ये फ्री चारे की सुविधा बनेगी और लकड़ी भी मिलेगी इनसे, और सहजन की लंबी लंबी बड़ी बड़ी महंगी बिकती है बाजार में बिकवा दो। इस समय बहुत दूर से सहजन आ रहा है मल्टीपर्पज का। बकरी को चारा मिल रहा है, आदमी को स्वादिष्ट भोजन मिल रहा है, आपको पैसा मिल रहा है। वो बकरी के बहाने से ही पौधे लगेंगे तो वो बकरी की ही इनकम मानी जाएगी। बकरी का घास इतने गजब का होता है और बहुत महंगा बिकता है। बकरी की मेमनियों से केंचुए का खाद बनाना शुरू कर डलवा दो, 2-3 कुंडी बना के मैं CIRD में दिखा दूंगा प्रैक्टिकल, उनमें जाके केंचुए डलवा देना, बढ़िया खाद तैयार होगा। और जो कोठियों वाले हैं ना, जो गमले में वो सजा के शेर हाथियों के पेट कर देते हैं, वो उसको एक थैली को 200 250 रुपये मिल जाएंगे। तो उनको अपने जो उनको जो पौधे होते हैं उनमें लगाना ऑर्नामेंटल प्लांट। तो कुल मिला के ये साधन ऐसे जो अलग से इनकम देने वाले। खाद के गड्ढे अलग खुलवा दो, रोजाना नियमित सफाई कराओ, खाद गड्ढे में डलवाते रहो, मैंगनी का खाद तैयार हो जाएगा। अन्य खादों से तिगुनी कीमत में मिलता है। अगर गोबर के खाद की ट्रॉली 500 रुपए की आ रही है तो मैंगनी के खाद की 1500 रुपए की आएगी, समझे ना? ये एक्स्ट्रा। तो ये चारा हुआ। अब चारे से संबंधित कोई समस्या तो नहीं रही। ये चारा बकरी को देना और कैसे अरेंज करना, ये आप अपने संसाधनों के हिसाब से सोचे, किसी की न माने, किसी किताब का सहारा नहीं ले, अपने दिमाग का सहारा ले और अपने दिमाग से सोचें कि हमें ये चीज कितनी मात्रा में से देंगे। बात समझ में आएगी? इसके बाद में आगे चलता है साहब, चारे का इंतजाम कर लिया। अब हमें अभी तक बकरी खरीदने का विचार नहीं आया है हमने। अभी हमने जगह का चुनाव किया, चारे का इंतजाम किया। अब इंतजाम करना है कि बकरी लाएंगे तो उन्हें रखेंगे तो बाड़े की जरूरत होगी। बाड़े की जरूरत क्यों होगी था? पुराने जमाने में हमने देखे कि 1000 बकरी राजस्थान में पाल में और एक रत्ती भर कहूँ बाड़ा ना, बाड़ो तो ना है पर उनके मेलू ना बनने दो, कोई स्वाफा और फटी पना है, क्या भली बकरियां 500 हो। कारण वो बकरी से पूरा प्रोडक्शन नहीं दे, इनब्रीडिंग क्रॉस ब्रीडिंग करा के बकरियों का सत्यानाश करते हैं। तो बाड़े की आवश्यकता क्यों? बाड़ा क्यों? बाड़ा इसलिए कि आप क्रॉस ब्रीडिंग और इनब्रीडिंग जो भयंकर नुकसान पहुंचाने वाली चीजें उससे बच जाए। क्योंकि सेपरेशन अगर बकरे बकरियों बच्चों का करोगे तो तुम्हें बाड़ा बनाना ही पड़ेगा। दूसरे, गर्मी सर्दी और वर्षा से होने वाली बीमारियों के बचाव के लिए बकरी को बाड़े की जरूरत है। बाड़ा बनाने के बस 2 ही मुख्य कारण है और कोई कारण नहीं, कोई जरूरत नहीं। गर्मी सर्दी वर्षा से बचाना, 2 महीने नहीं भाई, मैं अब ये बाड़ा बढ़ाने के बाद यही इनके काम आनी है, कुछ भी काम नहीं आ रहा है, ईमानदारी से पूछ रहे हैं। लाला बतियो रे खड़ा हो बेटा, चलू बेटा मैं बता रहा हूँ, बोरियत आ रही है का? नहीं बात समझ में आ रही है? ऐसा ना लग रहा है कि चीज काम आवेगी। बैठ जा। सर एक बात पूछना है, ये जो मशीन है ये क्या JRD में लगी हुई है? हाँ लगी हुई है। ये सब मशीन हमारे में दिखा देंगे, पहले की कंप्लीट सब मशीन दिखाते हो, जिन मशीनों को प्रयोग कर वो दिखाओ। अभी आखिरी में मशीन दिखाने का ही दिन है, ठीक है? अब उसके बाद में बाड़े की आवश्यकता क्यों आएगी समझ में? सर्दी गर्मी वर्षा से बचाना, क्रॉस ब्रीडिंग और इनब्रीडिंग। भैया बात नहीं कोई करेगा, मैं मास्टर रहा हूँ पूरे जीवन, डिस्टर्बेंस होता है तो मैं कुछ नहीं बता पाता, इसलिए पूरे ध्यान और मनोयोग। तो वो बकरी बाड़े की आवश्यकता। अब बाड़े की आवश्यकता हम बाड़ा
बनना चाहिए। कैसा बनने में देखो कि बकरी को क्या चाहिए। बकरी को चाहिए 24 घंटे सूखा। अभी मैडम बता के गई थी कि नमी इसके लिए बहुत बड़ी घात है। बकरी को चाहिए 24 घंटे सूखा, और सूखा रखने के लिए बाड़े को बनाना पड़ेगा खुला, क्योंकि बंद बाड़ा कभी सूखा इसलिए खुला। अब बाड़े की लंबाई चौड़ाई एक बकरी को चाहिए 1.5 वर्ग मीटर जगह। उस हिसाब से घर बढ़ा के देखा गया तो 20 फीट चौड़ाई और 60 फीट लंबाई कवर्ड एरिया, झोंपड़ी नुमा 3 डलवा की 80 से 100 बकरी उसमें रखी जाती। बड़ी बकरियां हैं 80, छोटी बकरियां 100। हाँ बोलो सर, ये झोंपड़ी नुमा सीधा क्यों बनाते हैं? यूं कराने में क्या नुकसान रहेगा कि बाहर से कवर करने में ज्यादा सामान लगाना पड़ेगा। अगर यूं रहेगी तो सस्ती छत भी बन जाएगी, समझे कि नहीं। यूं छत बनाओगे तो गर्दन लगाने पड़ेंगे, लंटर डालना पड़ेगा, और यूं लगाओगे तो कुछ नहीं डालना है, सर्रू की बल्ली पे भी बना सकते हो। ये जो आते हैं ना सफेदा लंबा लंबा पौधा आता है, बड़ी बड़ी लंबी लंबी बल्लियां आती हैं। 2 बल्ली इधर खड़ी करो, 2 बल्ली उधर खड़ी करो, एक बल्ली बीच में डाल दो, 2-3 खंबे बीच में लगा दो, साइडों में 2-3 खंबे लगा दो, पूछ का चप्पट डाल दो, बाड़ा सही। बाड़ा सोने का हो, बाड़ा चांदी का हो, बाड़ा लोहे का हो, या बाड़ा फूस का हो, उद्देश्य तो एक ही है, बकरी को गर्मी सर्दी बरसात से बचाना। सही है। हमको उद्देश्य का ध्यान रखना है, मटेरियल का नहीं, और मटेरियल की कीमत को नीचे से नीचे लाना। अगर सेपरेशन हम रस्सी से कर सकते हैं तो जाली भी लगवाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ सेपरेशन करना है। हमारा उद्देश्य जाड़ा गर्मी और वर्षा से बचाना है। हमें उसको चांदी की चद्दर से नहीं, फूस की टटिया से, कपड़े के पर्दे से बंद करके भी हम उसे बचाएंगे। क्यों लगाए हम उसमें चांदी की चद्दर? और भैया शान बनानी है तो फिर तो सोने की परत और चढ़वा दी। लेकिन उद्देश्य तो कोई पूरा होगा, जाड़े गर्मी और बरसात से बचाना। बात समझ में आ रही ना? बाड़े को कम से कम में लाओ, 20 बाई 60 के एरिया में, कवर्ड में, और उसके जस्ट नंबर 40 बाई 60 खुले एरिया में आप आसानी से 80 से 100 बकरी पाल सकते हैं। यानी 4 से वर्ग गज के प्लॉट में आप 100 बकरियां आसानी से पाल सकते हैं। 60 बाई 60, 40 बाई 60 खुला, 20 बाई 60 कवर्ड, 60 बाई 60 का 400 वर्ग गज हो गए, 400 वर्ग गज में 80 से 100 बकरी बन जाएगी। स्टार्ट कीजिए बड़े आराम से। ठीक है भाई साहब? बाड़ा कैसा बनाना है, क्यों बनाना है, और वैसा ही क्यों बनाना है, ये मैंने बताया। बाड़े की दिशा और दशा सिर्फ निश्चित की गई है सूखा रखने के लिए। उद्देश्य है सिर्फ सूखा रखना। पूरब और पश्चिम लॉन्ग एक्सिस बताई होगी आपको, लंबाई वाली भुजा पूरब पश्चिम रखनी है। क्यों? क्योंकि हवा और प्रकाश का आना जाना ज्यादातर पूरब और पश्चिम रहता है, और हवा और प्रकाश नमी के शोषक है, नमी को सोख लेती है, और हमें बाड़ा सूखा रखना है। इसलिए हमने ये दशा निश्चित करी कि जो लंबाई वाली भुजा है वो खुली होनी चाहिए और वो पूरब और पश्चिम होनी चाहिए। तो इसके उद्देश्य के लिए इसका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है कि ना कोई टोटका लग जाएगा तो भैया 3 बच्चा देने लग जाएगी। समझेगा? उद्देश्य हमारा वो था कि हमें जो है बाड़े को 24 घंटे सूखा रखना, और सूखा रखने के लिए हमें ये उपाय करना पड़ेगा कि पूरब पश्चिम की दिशा को खुला रखना है। भले साइड की जो 20 फीट है वह बंद करा दो ईंटों से, नहीं करा सकते हो मत करा, मत करो, एक ईंट मत लगवाओ यार, सर्रू की बल्ली में बनवा लो, फूस की टटिया बनवा लो, लेकिन उसे बंद करो। वर्षा गर्मी और बरसात से बचाओ। भाई साहब हमारे 30 लाख कितने लाख लगाए हैं बाड़े में? 35 लाख रुपया बाड़े में लगाया है। 35 लाख में मैं कम से कम ज्यादा ना तो कम 5 फार्म तो चलवाई दी। 5 फार्मों की कीमत सिर्फ और सिर्फ बाड़े में लग गई
बकरी अलग अलग। बात समझ में आई कि नहीं? अगर जरा सा भी झटका खा गए तो कितना बड़ा लॉस हो। अगर अंधे ने नहीं करते ही लूले को अगर नहीं बैठाना हूं कंधे पे तब क्या होगा? क्या अंधे तो परख ले भैया हमें कंधा दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो अंधे कम खर्चे में परख लो भैया। एक संग अनाप शनाप पैसा खर्च करके क्यों परख रहे हो? समझ में आ रही है नहीं? फायदा अनुसार कह रहे हैं। प्रैक्टिकल बात जो मैंने घूम घूम के देखी है, फार्म फेल होने के जो कारणों का अध्ययन मैंने किया है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और यही मैं तुम पर फोन पर कहता था कि दुनिया में कहूँ ट्रेनिंग करेगी हो, मुझसे अच्छी ट्रेनिंग कोई नहीं करा। तो आप जो है उसको उद्देश्य को ध्यान में रख के लागत को नीचे लाइए और स्टार्टिंग में पैसा बिल्कुल इन्वेस्ट मत करिए, उसी में से कमाओ, उसी में से लगाओ और आगे बढ़ते जाओ। पहले कमाई का साधन इन्वेस्टमेंट पीछे। समझ में आई जाएगी बात? ये हो गया आपके बाड़े की बीमारी। बाड़े को आप देख ले कि कहाँ सूरज ज्यादा रहता है बाड़े के अंदर, उस साइड में खुला रखे, पूरा पश्चिम में बाहर भी जान दो। तुम जी देख लो धूप ज्यादा बाड़े में कहाँ के आऊँ, बस साइड खुली राखो और बड़ी राखो। ठीक है? ये वैज्ञानिक तो किताब में लिखे के बारे 20/60 30/60 पूरा पश्चिम में लिख दिए, लेकिन कहूँ पूरा पश्चिम कहूँ जो पूरा पश्चिम में धूप ही नहीं आवा। तो हमको ये देखना है कि हमें धूप और हवा हमारे यहाँ किस रूप में कर देंगे, और वो रूप हमारा खुला होना चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य 24 घंटे बाड़े को सूखा सूखे रखने के लिए एक काम और करना कि बिना मुझे चूने का छिड़काव हर 15 दिन में एक बार करना। चूना क्यों छिड़कना है कि चूना नमी का बहुत अच्छा शोषक और जीवाणुओं का सबसे अच्छा नाशक, बैक्टीरिया वायरस को नाश कर देगा, नमी को रोक देगा। और यही हमारा उद्देश्य था कि बकरियां सूखे में रहे और बैक्टीरिया वायरस हमसे दूर रहे। तो उस उद्देश्य को हमारा 5 रुपए का चूना ही पूरा करना है। क्यों ना बाड़े में हर 15 दिन में जो है एक बार लेबर बैठा है, बाल्टी में चूना दे दिया, जो आता है पुताई करने वाला, भीगा हुआ नहीं, बिना मुझा, बाल्टी हाथ में लेके दस्ताना पहनने नहीं, हाथ बढ़ जाएंगे, उससे बोल दो दस्ताना पहन के ऐसे हाथ में लेके जैसे यूरिया भर के ना खेत में ऐसे भरता बर्बाद। जब बकरी ग्रेडिंग पे गई हो या बाहर हो, जीवाणु भी मर जाएंगे और आपका बाड़ा भी सूख जाएगा। बाड़े की जो पुताई है, साइडों में जो दीवार बनाई है छोटी छोटी 1-1 मीटर की रोक करने के लिए, या जाली लगाई या कोई भी चीजें, उसको जो है आप चूने से पुताई करा, जिससे जो एक्टोपैरासाइट है, बाह्य परजीवी है, यूकेली वगैरह जो उसमें छिपे रहते हैं, अंडे वंडे देते हैं, वो सब नष्ट हो जाए। जब डिपिंग कराई है, अभी डॉक्टर तुम्हें बता के गए ना, डिपिंग करानी है, उसमें दवाई मिला के 1 लीटर में 1 ml बकरी को नहलाना है, और वो शेष पानी बच गया। भाई अब बकरियां नहला ली, सौरा पानी तो खत्म होगा नहीं, और सौरा पानी खत्म हो जाएगा तो पूरी बकरी भी नहीं नहा पाएगी। अगर पानी 2 किलो रहेगा, बकरियां 10 बच गई तो 2 किलो में नहा लो क्या? कम से कम 50 किलो पानी तो चाहिए बकरी को नहलाने के लिए। अब वो 50 किलो पानी बच गया, उसका क्या करें? तो किसान कंधे में जो मशीन रखता है ना, वो स्प्रे वाली, उसमें भरवाओ लेबर से पूरे बाड़े में छिड़का। जो पैरासाइट बकरी के शरीर पर मरे थे और शरीर से बच के जो छिपे रह गए बाड़े में, वो वहां पर, और दोबारा जल्दी प्रकोप नहीं। प्रैक्टिकल बातें आ रही है ना सब। पानी का उपयोग भी हो गया। बाड़े को कच्चा रखना है, क्योंकि रेत बहुत जल्दी नमी को सोख लेता है, बहुत जल्दी उड़ा देता है। पक्के फर्श में पानी डाल दो, रेत में पानी डाल दो, देखे बहुत जल्दी सूखता है। पक्के फर्श का पानी जल्दी नहीं सूखा, रेत का पानी बहुत जल्दी सूखता है। और रेत से एक फायदा और होगा, उसकी नियमित सफाई करो, उसमें मैंगनी पेशाब के बाकी के तत्व रह जाते हैं, कुछ मैंगनी भी मिल जाती है, कुछ पेशाब के तत्व रह जाते हैं, पानी पानी उड़ जाता है उसमें भी।
जब 2-3 महीने में लगे कि मिट्टी काली हो गई है, उसको 3-3 इंची उठवा, उसे जहाँ बरसीम पैदा कर रहे हो या रेजिका पैदा कर रहे हो उस खेत में डलवा दो, वो टॉप की कंपोस्ट खाद। और दूसरी खेत से मिट्टी लाके नहीं मारा। तो जो जानवरों को नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया वायरस है, वो तो पेड़ों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो वहां मर जाएंगे। और पेड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले वो जानवरों पे कुछ नहीं कर सकते, वो वहां मर जाएंगे। वो उधर मरा, वो उधर मरा, दोनों से फंद कटा दे को बच गए कबूतर कबूतरी, परमेश्वर की लीला। समझे कि नहीं? तो इस तरीके से आप बाड़े में प्रबंधन आपको करना है। पानी की नाश बाड़े से बाहर बनानी है, क्योंकि अगर अंदर बना दोगे तो बकरियां उसमें चढ़ती हैं। बकरी में एक बहुत बड़ा ऐप होता है, सबसे ज्यादा सफाई चाहती है। आप चबूतरे में बकरी बांध दो और एक खाट डाल दो, 4 पाई, वो 4 पाई बैठे, इतनी सफाई पसंद है। इसलिए इसको बहुत सफाई से, जितनी सफाई से रखोगे उतना अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। पानी की नाश को बाड़े के बाहर बनाना है। दिन में 2 बार पानी पिलाना है, एक बार सुबह, एक बार ग्रेडिंग से लौटने के बाद। पानी ताजा पिलाना है। पानी की नाश को हो सके तो प्रतिदिन, नहीं तो दूसरे दिन चूने से पुताई कराओ। उससे क्या होगा? पानी जीवाणु रहित हो जाएगा। चूने के संपर्क में आते ही पानी में विषाणु मर जाते हैं। दूसरी बात, पानी में जो चूने का जो घुलनशील कैल्शियम है वो पानी के अंदर घुल जाता है और आपकी बकरी के जीवन में कैल्शियम की कमी नहीं। जो मैडम कह रही थी कैल्शियम की कमी से ये हो जाता है, ये हो जाता है। कैल्शियम की कमी तो जब होगी जब हम रोजाना पानी कैल्शियम को के बारे में दवाई देगी या ऑस्टो कैल्शियम के बारे में जरूरत का समझ रहे नहीं बात। सिर्फ लेबर बेकार बैठा है, अरे बाल्टी में ले गए इसको नाक की पुताई कर, 5 मिनट में बोल देगा कितनी इतनी लंबी नाक होगी जाकर, फिर उसमें पानी भरवा दो पीने के लिए। कैल्शियम भी मिल रहा है, पानी भी शुद्ध मिल रहा है। ऐसी कई बरादरी आया आपको समझ में? तो ये पानी का प्रबंधन हो गया, बाड़े का प्रबंधन हो गया, चारे का प्रबंधन हो गया। अब जब आपके पास इतना इंतजाम हो गया, तब सोचना है आपको बकरी खरीदनी है। और बकरी खरीदने से पहले खाना खा लो तो ज्यादा बढ़िया खरीदवा।